हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर आपके लिए एक ऐसी नई चीज़ लाया हूँ जिससे आप बहुत ही अच्छी, गहरी और अच्छी आनंददायक नींद ले सकते हैं। आपकी नींद में कहीं कोई खलल नहीं पड़ेगा और कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। आइए चलते हैं, ये अच्छी नींद और गहरी नींद के क्या उपाय हैं। ये एक बहुत सरल सा उपाय है। यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एक मेरे पास स्विच है। ये पीछे आप देख रहे होंगे एक स्क्रीन सी दिख रही है, इसको ऑटोमेटिक स्विच कहते हैं। और इस स्विच से मैंने कई सारे कनेक्शन कर रखे हैं। ये अडॉप्टर लगा रखा है इसके ऊपर, और इससे मैंने एक दूसरे रूम का, एक बाहर के रूम का और एक कूलर का भी कनेक्शन कर रखा है। तो इसमें मैं जो टाइम सेट करता हूँ उस टाइम पर यहाँ से करंट पास हो जाता है, और जो टाइम मैं एंड में जो सेट करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रोकने के लिए, उस समय यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट जाती है। मतलब ये पूरी तरह ऑटोमेटिक स्विच है, इस पे ये अपने आप वर्क करता है। अभी ये ऑफ मोड में है, यहाँ पे एक रेड लाइट ब्लिंक करती है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया है। अभी इसका टाइम मैंने 6 बजे सेट किया है, शाम को 6 बजे ये अपने आप ऑन हो जाएगा। और इसी से एक कनेक्शन मैंने यहाँ पर एक अलग एडॉप्टर लगा रखा है, एक प्लग लगा रखा है, इससे 3 स्विच दे रखे हैं मैंने। ये मेरे बाहर घर के बाहर की लाइटें हैं जो अपने आप 6 बजे ऑन हो जाती हैं, और इसमें मैंने 12 बजे का टाइम सेट किया हुआ है, तो 12 बजे ये लाइटें अपने आप ऑफ हो जाती हैं। मैं टाइम बदल भी सकता हूँ। इसमें 16 प्रोग्राम हैं। 24 घंटे में आप 16 टाइप के अलग अलग प्रोग्राम सेट करते हैं, टाइम के प्रोग्राम सेट कर सकते हैं पूरे 24 घंटे में। और 7 दिन के अलग अलग भी हैं। कोई मंडे का अलग से कर सकते हैं, ट्यूसडे का कर सकते हैं, वेडनेसडे का, या अल्टरनेट डे का कर सकते हैं, या कंटिन्यूअस 3 डेज का कर सकते हैं, या केवल सैटरडे संडे का कर सकते हैं, या 7 दिन का कर सकते हैं। बहुत अच्छा डिवाइस है ये। इसको लगाने से मुझे ये आराम है कि मेरा पंखा और कूलर दोनों ऑटोमेटिक सुबह 6 बजे बंद हो जाते हैं। मुझे उठ के इनको बंद नहीं करना पड़ता। और इसमें मैंने एक और स्विच बना रखा है जो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए उसको भी देखते हैं। दोस्तों, ये 2 वे स्विच है। यहाँ पे 2 वे का मतलब इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई ऊपर से जाती है, और जब नीचे कर दूंगा तो नीचे से भी जाती है। यहाँ आपने देखा एक पंखा मेरा चल रहा था जिसकी आवाज आ रही थी, जो स्विंग भी कर रहा है। अब ये टाइमर से करंट इसमें आने लगा है। टाइमर का टाइम है 6 बजे ऑन होने का, तो अब ये मेरा फैन 6 बजे अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको शाम को 6 बजे से लेके ये सुबह 6 बजे तक चलेगा, जैसा कि मैंने टाइम सेट कर रखा है। लेकिन अगर किसी और समय भी मुझे चलाना चाहिए पड़े ये पंखा, तो मैं इसका डायरेक्ट करंट कर देता हूँ, तो ये किसी भी समय पंखा मेरा चल सकता है। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं सोने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि सुबह मुझे ठंड लगेगी और पंखा अपने आप 6 बजे बंद हो जाए, तो मैं इसको टाइमर पे सेट कर देता हूँ। तो टाइमर पे सेट करने पे ये 6 बजे पंखा ऑन हो जाता है शाम को, और फिर ये सुबह 6 बजे बंद हो जाता है। लेकिन अभी मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा है और अभी तो ये पंखा चलेगा। इसको मैं केवल रात को सोने से पहले ही ऑन करता हूँ। सोने से पहले ऑन करने का फायदा ये है कि ये सुबह अपने आप 6 बजे पंखा मेरा बंद हो जाता है, और मैं आधे घंटे की और एक अच्छी नींद ले लेता हूँ, जिससे मेरी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि अभी यहाँ मेरे रूम में ठंडक सुबह बहुत आ जाती है, बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, खिड़कियाँ भी खुली रहती हैं और हवा बहुत अच्छी पास होती है, जिससे यहाँ सुबह के टाइम का टेम्परेचर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये पंखा 6 बजे सुबह बंद हो जाने से मेरे को बहुत राहत मिलती है, मेरी नींद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आइए एक और आपको स्विच दिखाते हैं। अभी दोस्तों, जो हम स्विच की बात कर रहे थे, ये मेरा जो प्लग है ये कूलर का है। ये अभी आज तो ठंडा है इसलिए कूलर नहीं चलाया है, लेकिन अभी थोड़ी देर में हम कूलर चला लेंगे। इसको यहाँ पे स्विच लगा, इसको ऑन करते ही कूलर मेरा चल जाएगा। तो आप एक आवाज सुन रहे होंगे जिससे मेरा कूलर चल गया। लेकिन रात को सोने से पहले इस प्लग को मैं यहाँ से निकाल कर इस टाइमर पे लगा देता हूँ। टाइमर पे लगा देने से ये है कि अब ये मैं रात को काम करता हूँ, जिससे कि ये सुबह 6 बजे अपने आप कूलर मेरा बंद हो जाता है। क्योंकि ये इसका टाइमर स्टार्ट होने का टाइम मैंने शाम को 6 बजे रखा है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 6 बजे ही आएगी। और 6 बजे से पहले अगर मुझे चाहिए
तो मैं इस प्लग को यहाँ से निकाल के इधर वाले में कर देता हूँ। इधर वाला हमेशा इलेक्ट्रिसिटी देता है, ये इस तरीके से। तो अभी मेरा कूलर चल गया है। इसमें 16 प्रोग्राम है, आगे के वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे 16 प्रोग्राम को आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए, इस समय ये स्विच ऑन हो गया है। 6 बजे इसका टाइम था, तो ये अपने समय पे ऑन हो चुका है। ये रेड लाइट आप देख रहे होंगे। और ये सुबह हमने जैसा कि इसको बंद करने का भी टाइम सेट कर रखा है, तो ये सुबह 6 बजे ये बंद हो जाएगा। तो ये लाल लाइट जो है इसकी, रेड लाइट, ये अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। अब ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इसमें टाइमर भी लगा हुआ है और ऑटो मोड में है। टाइम 7:13 है, 19:13 दिखा रहा है, मतलब 7:13 शाम को। और ऑटो मोड पे है ये। ऑटो मोड पे मतलब इसमें जो भी टाइम सेट किया होगा उस समय ये ऑन हो जाएगा, यहाँ रेड लाइट जल जाएगी, और जब ये ऑफ होगा तो ये रेड लाइट बंद हो जाएगी। अभी चूंकि इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिल रही है, मैंने इसको हटा रखा है, इसलिए इसमें अभी रेड लाइट नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको मैं इलेक्ट्रिक में, जैसे पिछली बार पहले हमने आपको थोड़े समय पहले इसको प्लग में दिखाया था, तो ये रेड था। अब ये देखिए प्रोग्राम है, इसमें 16 प्रोग्राम है। हर एक का स्टार्ट टाइम है, हर एक का एंड टाइम है। देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 6 बजे ऑन हो जाएगा, पहला है। और ऊपर सारे दिन दिखा रहा है, हफ्तों के 7 दिन, और पहला प्रोग्राम। स्टार्ट टाइम है 6 बजे। फिर मैं इसको फिर से प्रेस करूंगा तो देखिए सेम कंडीशन पे वो नीचे आ गया है, तो ये एंड टाइम है 4:30 का। ठीक, अब दूसरा प्रोग्राम मैं यहाँ पे सेट करूंगा। सबसे पहले पे यहाँ पे वो दिन दिखाएगा, सारे दिन आ गए हैं। अब मैं दोबारा ब्लिंक करूंगा तो ये सारे दिन दिखाएगा, किस दिन मुझे सेट करना है। देखिए, मंडे से शुरू हुआ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इनमें से किसी एक दिन, या अल्टरनेट डे पे, या फिर दूसरा अल्टरनेट डे पे, या सैटरडे संडे पे, या पहले फर्स्ट वीक के 3 दिन, वीक के फर्स्ट 3 दिन, या वीक के लास्ट 3 दिन, या 5 दिन, या 6 दिन, या 7 दिन। उसके बाद मैं आवर्स पे जाऊंगा तो यहाँ आवर्स सेट होगा। ये 1 बजे से 2 बजे से 3, 4, जितना भी मैं इसमें सेट कर दूंगा उस समय ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, 11, 12, 13 मतलब दोपहर को 1 बजे ये स्टार्ट हो जाएगा। और प्रोग्राम को मुझे एंड टाइम भी देना। ये स्टार्टिंग टाइम हो गया ना, 2 के ऊपर देखिए, ऊपर लिखा है स्टार्टिंग टाइम। अब इसका क्लोज टाइम जो होगा, एंड टाइम, वो मैं ब्लिंक करूंगा तो एंड टाइम पूछ रहा है। एंड टाइम भी ये सेम वही, कितने बजे करना है मुझे इसको टाइम देना होगा। 7 दिन मैंने दे दिया रात को 3 बजे। तो अभी ये रात को 3 बजे, दोपहर को 1 बजे चालू होगा और रात को 3 बजे ये बंद हो जाएगा। इसी तरह प्रोग्राम थर्ड आएगा, प्रोग्राम फोर्थ आएगा, थर्ड का स्टार्ट, थर्ड का एंड, फिर फोर्थ का स्टार्ट, फोर्थ का एंड, फिफ्थ का। इस तरह से करते करते आप देखेंगे इसमें 11 का स्टार्ट, 11 का एंड, 12 प्रोग्राम का स्टार्ट, उसका एंड, इस तरह से 16 का स्टार्ट, 16 का एंड। और फिर ये अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया। यहाँ पे हम सेट करने के बाद इसको, जैसा कि मैंने सेकंड प्रोग्राम सेट किया था 4:30 बजे, सॉरी, सेकंड प्रोग्राम दोपहर को 1 बजे, और उसका एंड होगा दोपहर को 3 बजे। अब अगर इसको मुझे हटाना है तो हटाने का सीधा सा तरीका ये है कि मैं इस पे दबाऊंगा तो ये एंड हो जाएगा। ये एंड हो गया। अब ये इसकी मेमोरी से चला गया। इसी तरह प्रोग्राम का सेकंड प्रोग्राम का जो मैंने स्टार्ट टाइम दिया था, अभी तो एंड टाइम मैंने ख़त्म किया। अब सेकंड प्रोग्राम का स्टार्ट टाइम भी मुझे ख़त्म करना है। तो सेकंड प्रोग्राम का स्टार्ट टाइम करने के लिए यहाँ पे मैं दबाऊंगा तो ये एंड हो गया इस लास्ट वाले बटन में। और मैंने इसके प्रोग्राम हटा दिए, यहाँ करूँगा तो ये दोबारा अपनी टाइम पोजीशन में आ जाएगा। और यहाँ पे ये 3 मोड है। ये ऑफ मोड पे है, ये
ऑफ हो गया है, ये ऑटो मोड में हो गया है, ये ऑन हो गया है, ये ऑन मोड पे है, मतलब मशीन आपकी चालू है और अभी ऑटो मोड में नहीं है। ये इस पर लाइट अगर हम लगा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जाती रहेगी, इस टाइमर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही ऑटो मोड पे ये ऑफ है, ऑफ का मतलब अब इससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं जाएगी, टाइमर भी काम नहीं करेगा। और ये ऑटो मोड है, ऑटो मोड मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इसके सिस्टम में जो भी हमने इसको प्रोग्राम में सेट किया उसके अकॉर्डिंग ये जाएगी। इस तरह ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है। ये देखिए मैं पीछे से दिखा दूं, इसमें एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है, बैटरी की लाइफ भी 1.5 साल होती है। अगर लाइट फेलियर होने के जब भी ऐसी हो कंडीशन हो, लाइट फेलियर हो, तो ऐसा नहीं हो इसका प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाए। इसका प्रोग्राम अपने आप उसी समय बंद होगा जो आपने प्रोग्राम में भरा है। लाइट जाने आने का इसमें अंतर नहीं होगा क्योंकि इसकी बैटरी इसको बैकअप देती है। ये देखिए, है ना। और ये 2 पिन है, बड़े आराम से छोटे वाले प्लग में भी लग जाता है, बड़े वाले में भी लग जाता है। और ये कंपनी जो है, ये कंपनी भी देख लीजिए, ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक वाले ने बनाया है, भारत का ही बना हुआ है, तो इसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। 6 महीने की तो कंपनी गारंटी देती है। मुझे भी काफ़ी दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। ये यहाँ पे 3 पॉइंट प्लग दे रखा है, मैंने इसमें मल्टी प्लग लगा के कई सारे कनेक्शन कर रखे हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि ऑटो मोड, ऑफ मोड और ऑन मोड क्या होता है। ये ऑटो मोड पे है, ये शाम को 6 बजे चालू हुआ है, रेड लाइट जल रही है और ऊपर इस पे मैंने एक प्लग लगा के बल्ब कनेक्ट कर रखा है। अब मैं इससे बल्ब को अगर यहाँ से हटा दूंगा तो बल्ब को करंट मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लाइट इसकी रेड है, इसका मतलब हम इसमें कोई भी डिवाइस अगर लगा देंगे तो अभी ये सुबह तक के टाइम के लिए ये करंट देगा। तो अभी मैं फिर से लगा देता हूँ, फिर से लगा दिया है। अब देखिए ये बीच में ऑटो मोड दिख रहा होगा, अब मैं इसको प्रेस करूंगा तो इसका मोड बदलेगा। जैसे ही मैंने आगे कर दिया तो ये ऑन मोड हो गया, इसका मतलब अब ये टाइमर से इसका डिस्कनेक्शन हो गया, अब ये डायरेक्ट रिले कर रहा है, अब ये 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देगा। और जैसे ही मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो ये ऑफ मोड में चला गया, इसका मतलब इस स्विच ने, इस ऑटोमेटिक स्विच ने यहाँ से करंट देना बंद कर दिया है। टाइमर अब भी काम करेगा लेकिन टाइमर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगी। अब ये ऑफ मोड में चला गया। अब ये दूसरा फिर मैं एक ब्लिंक करूंगा तो ऑन मोड में आ गया है। ऑन मोड में आते ही देखिए ऑटो लिख गया है, इसका मतलब 6 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक इसमें सप्लाई इस प्लग को मिलती रहेगी, ठीक है। फिर से आप देख लीजिए, एक बार ऑन मोड है, इस समय इसके टाइमर की सेटिंग से इसको कोई मतलब नहीं है, ये परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देगा। हाँ, अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी तो ये आगे सप्लाई नहीं देगा, लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रही है तो ये सप्लाई देता रहेगा। अब ये मैंने मल्टीप्लग में लगा रखा है, अगर इसको मैं सप्लाई देना बंद करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक। अब इसको अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रही तो ये देखिए बल्ब जल गया, ऑन हो गया। अब स्विच पे आ जाते हैं, ये ऑन मोड पे है। अब चूंकि सप्लाई आ रही तो रेड लाइट जल रही है और ये कंटिन्यूअस जलती रहेगी। ऑफ मोड में मतलब इस स्विच ने सप्लाई देना बंद कर दिया, लाइट तो आ रही, करंट इसमें आ रहा है, लेकिन इसने ऑफ कर दिया। ऑटो मोड में अब इसका जो टाइमर जो सेट किया है प्रोग्राम में हमने, उससे करंट जा रहा है।